रेशियो पे बॉन्ड्स मिले हैं। इंडिया की कंपनी है, इसका नाम है रिलायंस। जब पाकिस्तान ने 8.25% पे इन्होंने बॉन्ड्स लिए तो रिलायंस को 2.5% उससे एक साल पहले, कुछ अर्सा पहले एक प्राइवेट कंपनी इंडिया की उस पर इंटरनेशनल जो उस पर वो हैं सरमायाकार हैं, वो 2.5% पे उन्होंने उनको ऑफर किए। पाकिस्तान जो एक रियासत है इसको 8.25 पे मिल रहे हैं। साहब, आमिर साहब, ये जो बिजली के बिल्स में तो हमने अपने प्रोग्राम में डिस्कस किया था, लेकिन जो अब गैस के बिलों में खतरनाक इजाफा हो रहा है, क्या इसका नतीजा निकलेगा? स्टीम जो ये बढ़ती जा रही है फटेगी? मुझे एक अभी असद उमर साहब को वेलकम करते हैं, उनसे बड़ी तफसील से बात करेंगे। बल्कि मेरा ख्याल इस वक्त अगर कोई गैस प्राइसेस पे कोई रोला डाल रहा है और जो इस पूरे इस इशू को उठा रहे हैं वो असद उमर साहब हैं। बाकी तो हर तरफ हमें अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है ना किसी को ख्याल है तो ना इन इशूज से वो कंसर्न हैं। मुझे याद आ गया कि इस मुल्क के साथ कि कैसे ये ऑफिशियल ब्यूरोक्रेसी जो है, वो पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेसी हो या आपकी आप सिविल हो, ये कैसे कैसे फ्रॉड करते हैं। मैं छोटा सा एक वाक़या सुनाना चाहता हूँ। जब इनका पाक ईरान गैस ये प्रोजेक्ट चल रहा था, वो फरमा रहे थे कि हम गैस पाइपलाइन लेके आ रहे हैं। इन्होंने उस वक्त जब डॉक्टर आसिम हुसैन साहब थे और पीपल्स पार्टी थी, जरदारी साहब थे, जो आज बड़ा रोला उनका मैं सुन रहा था, खुर्शीद शाह साहब जो उस पर वो नाराज़ हो रहे थे, उस वक्त इन्होंने पाक ईरान गैस के नाम पे एक बिल लाए थे, ये पीपल्स पार्टी के, हमने गैस पाइपलाइन बिछानी है, हमारे पास पैसे नहीं है, अवाम देंगे। 5 साल तक अवाम से गैस वो सरचार्ज का बिल लेते रहे कि ईरान से हमने गैस हमने आनी है, हमने अपनी पाइपलाइन बिछानी है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है। आज तक किसी को नहीं पता कि पाक ईरान वो गैस पाइपलाइन जो थी उसका क्या बना। उस पे जो सरचार्ज आपने लोगों से अरबों रुपए इकट्ठे किए, एग्जैक्ट अमाउंट भी बता देंगे, वो पैसा कहाँ पे गया है, वो किधर गया है आपके पास पैसा। अच्छा, सिपैक का इन्होंने हमें बताया कि सिपैक जो है जनाब ये पाकिस्तान के लिए आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। वो एक और उस पर इशूज है, बहुत सारे तो लोग ये कह रहे हैं सारी मुलाजमतें जो हैं, सारा वर्कर जो तो चाइना से आ रहा है। अभी तक हमें कहीं नजर नहीं आता कि पाकिस्तानी लेबर को भी वहाँ काम मिल रहा हो, जो भी हो रहा हो। अब हमें बताया गया कि उसकी जो हमने आके सिक्योरिटी करनी है, उसका भी ये पैसे सिपैक के भी आपने टैक्स लगा दिया है। इंडस्ट्री है, सनत है, जिस तरह सीएनजी है, जिस तरीके से पावर प्लांट्स आपके जो बिजली बनाने वाले कारखाने, उनकी तो 36% गैस की इन्होंने कीमत बढ़ाई है, लेकिन औसतन भी जो है वो 14% से ज्यादा बढ़ गई है। जब से ये हुकूमत आई है उस वक्त से आलमी मंडी में गैस की कीमतें जो हैं वो आधी से भी कम हुई हैं। वो क्रूड प्राइस के साथ लिंक्ड होती है। $110 का क्रूड था, आज सुबह $51 का क्रूड था, यानी निस्फ से भी कम है। इसी अरसे के अंदर यही सनत के लिए और पावर के कारखानों के लिए, बिजली बनाने के कारखानों के लिए 67% इजाफा किया गया है गैस की कीमतों के अंदर। जो अभी बात कर रहे थे किस तरीके से किया है, ये GIDC जिसकी भी बात कर रहे थे कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, उसके लिए इन्होंने टैक्स लगाया है। बिजली के ऊपर इन्होंने नीलम जेलम का सरचार्ज लगाया, इन्होंने कर्ज वापस करने का एक सरचार्ज लगाया। और हद तो ये कि इस वक्त इनकी नेपरा के साथ लड़ाई चल रही है। वो कहते हैं कि जो अरबों रुपए की चोरी हुई, करप्शन हुई, नाअहली हुई नंदीपुर के लिए, उसका भी बिल के अंदर ये ऐड करना चाहते हैं। अब ये हो क्यों रहा है, इसके समझने के लिए आमिर आपको कोई मईशत की किताब नहीं, आपको इब्ने खल्दून पढ़ने की जरूरत है। इब्ने खल्दून अपने मुकदमा में लिखते हैं, बड़ी खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा कि जिस वक्त रियासतें या एम्पायर जो हैं वो बड़ी हो रही होती हैं, तरक्की कर रही होती हैं, तो टैक्स की शरह कम होती है लेकिन वसूली ज्यादा होती है। जब कौमें तनज़्ज़ुली की तरफ जाती हैं तो शरह टैक्स की बहुत ज्यादा बढ़ा दी जाती है लेकिन वसूली फिर भी कम होती है। नतीजा क्या हो रहा है, ये बिजली के बिल बढ़ा दिए, गैस के बिल बढ़ा दिए, GST बढ़ा दिया, उसके बावजूद एक इंतहाई खतरनाक सिचुएशन कि जब नवाज शरीफ साहब आए थे तो मोटरवे से लाहौर और इस्लामाबाद का जो इनका टोल प्लाजा बनता था या टोल टैक्स बनता था, वो तो सर 190 रुपये था अगर मुझे अच्छी तरह याद है, या 200 रुपये था, अब 510 रुपये हो गया है। ये तो एक गाड़ी पे जो टैक्स है वो 300 रुपया बढ़ गया विद इन 3 ईयर्स। तो और दूसरी तरफ ये कर्जे लेते जा रहे हैं। और मैं उनको सुन रहा था NHA के किसी ऑफिशियल साहब को, वो कहते हैं जी कि हमारे पास हम दुनिया से फलां जगह से हम कर्जा ले रहे हैं और सखर पता नहीं फलां मोटरवे बनाना है। पाकिस्तान के लोग जो हैं, अब तो मुझे समझ आना शुरू हो गया कि करप्शन क्यों करते हैं, वो कहाँ से बिल्स दें, मतलब गैस का बिल कहाँ से दें, बिजली का कहाँ से दें। NHA का अगर आप ट्रेवल कर रहे हैं 190 से एकदम आप ले गए हैं 510 पे। सही कह रहे हैं। इंडिया की कंपनी है, इसका नाम है रिलायंस। जब पाकिस्तान ने 8.25% पे इन्होंने बॉन्ड्स लिए तो रिलायंस को 2.5% उससे एक साल पहले, कुछ अर्सा पहले एक प्राइवेट कंपनी इंडिया की उस पर इंटरनेशनल जो उस पर वो हैं सरमायाकार हैं, वो 2.5% पे उन्होंने उनको ऑफर किए। पाकिस्तान जो एक रियासत है
इसको 8.25 पे मिल रहे हैं। ये जो आप बात कर रहे थे ना कि रेट हमें ज्यादा मिल रहे हैं और रिलायंस जो है इंडिया की कंपनी, उसको इससे आधे से भी कम पे ऊपर कर्जा मिल रहा है, उसकी वजह बड़ी सादा सी है जी। अब जो इंटरनेशनल मार्केट से आलमी मंडियों के अंदर टेलीविजन के इश्तहार और तस्वीरें और फीते काटने से नहीं वो इंप्रेस होते, वो कागजी रिपोर्टों के ऊपर नहीं जाते, वो बड़े हार्ड नोज इन्वेस्टर होते हैं, वो देखते हैं आपकी हकीकत इस वक्त क्या है। और हकीकत इस वक्त ये है कि पाकिस्तान का, जैसे हम पहले बात कर रहे थे, पिछले 3 साल में मईशत में तो खराबी हुई है, लेकिन उससे ज्यादा खतरनाक बात जो हो रही है कि ये जो नया माली साल हुआ है, इसमें ये खराबी की रफ्तार और तेज हो गई है। मैंने कर्जों का आपको बताया, 2 महीने के अंदर 529 अरब रुपए के कर्जे बढ़ गए। तिजारत का खसारा पहले 2 महीने में 92% इजाफा हुआ है। यूरो बॉन्ड्स पे उन्होंने अपने उसमें एजेंडे में लेके आए थे, वहां पे उन्होंने सलीम मानवी वाला साहब ने खुद इंकशाफ किया, वो फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे हैं, अंदर की बातें जानते हैं। उन्होंने कहा था जो पाकिस्तान ने दुनिया का महंगा तरीन यूरो बॉन्ड उन्होंने लिया था 8.25% के $500 मिलियन के लिए, हम $410 मिलियन सूद हम देंगे। वहां इंकशाफ हुआ था कि पाकिस्तान से $75 मिलियन जो हैं वो पाकिस्तान से भेज के वहां से यूरो बॉन्ड खरीदे गए थे, क्योंकि सबसे ज्यादा महंगे बिक रहे थे। जब उन्होंने नाम मांगे तो सेक्रेटरी फाइनेंस जो हैं वहां पे, ये डॉक्टर वकार जो हैं, उन्होंने बैंकों को रोक दिया, उन्होंने पार्लियामेंटेरियंस को रोक दिया कि आप ये नाम नहीं पूछ सकते कि ये हमसे कि पाकिस्तान से किन किन लोगों ने जाके वो बॉन्ड्स खरीदे हैं। तो ये सारे बॉन्ड्स की जो कहानी है, ये पाकिस्तान की इलीट मिलजुल के तो नहीं कर रही कि अपना जो इनका व्हाइट मनी है, ब्लैक मनी है, जो भी है, कि इतना बड़ा प्रॉफिट कि आपको $500 मिलियन पे $410 मिलियन का आपको सूद मिलेगा। तो ये सकूक बॉन्ड के पीछे हम खुद तो नहीं बैठे हुए सारे। ये सिर्फ बॉन्ड की कहानी तो नहीं है रऊफ क्लासरा, ये तो पूरी पाकिस्तान की मईशत की कहानी आपने बता दी। मैं जो फाइनेंस की कायमा कमेटी की मीटिंग में जो मैंने सवालात पूछे थे स्टेट बैंक से, जब जवाब मिले तो उसमें मैं यही तो मैंने पॉइंट आउट किया था कि यार ये देखो, ये फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट बनता है फेरा, उसके बनने के 1 साल के बाद पनामा में कंपनियां रजिस्टर हो जाती हैं, उसके 1 साल के बाद जो है लंदन में फ्लैट खरीदे जाते हैं। यहाँ तो पूरे कवानीन मुल्क के जो हैं वो ताकतवर के लिए बना दिए गए हैं, वो गरीब को पीसने के लिए बना दिए गए। ये सिर्फ रेडियो पाकिस्तान नहीं है, स्टील मिल है, मशीन टूल फैक्ट्री है, हैवी इलेक्ट्रिकल कॉम्प्लेक्स है, 5-5, 6-6 महीने मजदूरों को तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं। मशीन टूल फैक्ट्री के अंदर 6 साल से रिटायर्ड मुलाजमीन को पेंशन नहीं मिल रही है, बेवाओं की पेंशनें बंद हुई नहीं है। मेरी तो समझ में नहीं आती ये रात को उनको नींद कैसे आती है कि ये अमीरों के लिए तो इस मुल्क में हर चीज की दौलत मौजूद है, लेकिन गरीब की, मजदूर की, बेवा की पेंशन देने के लिए इस मुल्क के पास पैसा नहीं वो तो बचा।